अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी क्लास तो 3 आज हम पढ़ेंगे मस्जिद की अहमियत और एहतराम। आज हम मस्जिद के बारे में पढ़ेंगे कि मस्जिद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, मस्जिद की अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में, मस्जिद में जाके हम कौन कौन सी इबादत कर सकते हैं, मस्जिद क्यों बनाई जाती है। तो सबसे चैप्टर का नाम है आपकी मस्जिद की अहमियत और एहतराम। जो चैप्टर की पहली हेडिंग है किबले का तारुफ और उसकी अहमियत। तो पहले हम सबसे पहले किबले के बारे में पढ़ेंगे कि जिससे मुंह करके नमाज अदा की जाती है उसे किबला कहते हैं। कुरान मजीद में खाने काबा को मुसलमानों का किबला करार दिया गया है। चुनांचे दुनिया के तमाम मुसलमान नमाज में अपना रुख खाने काबा की तरफ रखते हैं। दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत के लिए सबसे पहले खाना काबा तैयार किया गया। खाने काबा को बैतुल्लाह भी कहते हैं। इसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। खाने काबा सऊदी अरब के शहर मक्का में वाक़ है। सऊदी अरब पाकिस्तान के मगरिब में वाक़ है, इसलिए हम नमाज में मगरिब की तरफ रुख करते हैं। तो किबले का मतलब बेटा ये है कि जिस तरफ भी हम मुँह करके नमाज पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, किबला। जिस तरफ मुँह से मुराद जब हम नमाज पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि एक हमें रुख बताया जाता है, हम उसी रुख पे जाके नमाज पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, किबला कहते हैं। और किबला क्यों है कि खाने काबा जो मुसलमानों का किबला करार दिया गया वो खाने काबा है, तो इसलिए लोग खाने काबा की तरफ क्या करते हैं, रुख करके अपना मुंह करके वहाँ नमाज पढ़ते हैं। खाने काबा की जो तामीर की थी वो किसने की थी, सबसे पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी। उन्होंने यही सोच के साथ एक मस्जिद तामीर करी थी, खाना काबा तामीर किया था कि लोग वहाँ पे इकट्ठे होकर एक साथ एक तरफ इकट्ठे होकर अल्लाह ताला की इबादत कर सके, तवाफ़ कर सके, सब कुछ वहाँ पे लोग इकट्ठे होकर हर इबादत को पूरी कर सके, इसलिए खाने काबा की उन्होंने तामीर की थी। दूसरे नंबर पर आते हैं, दूसरे नंबर की हेडिंग है हमारी मस्जिद। मस्जिद के बारे में हम पढ़ेंगे कि मस्जिद क्या है। मस्जिद वो मुक़द्दस जगह है जिसे अल्लाह ताला की इबादत के लिए तामीर किया जाता है। यहाँ मुसलमान 5 वक्त इकट्ठे होकर 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद नबी की तामीर की थी। इसका मतलब यह है कि बेटा मस्जिद इसलिए बनाई जाती है, पहले भी इसीलिए बनाई गई थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसकी शुरुआत इसीलिए की थी कि लोग इकट्ठे होकर अपनी ज़िंदगी की, अपनी दुनिया की ज़िंदगी की मसरूफियात से अपने आप को थोड़ा सा अल्लाह ताला के लिए भी टाइम निकाले, इबादत के लिए भी टाइम निकाले। वरना तो उन्हें पता था कि आगे की जो दुनिया है अगर उन्हें ये चीज़ें नहीं दी जाएगी तो वो पूरे के पूरे दुनिया में ही मगन हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने मस्जिदें तामीर करी ताकि लोगों के पास ये बहाना ना हो कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, हमें अपनी शौक़ों को छोड़ के इतनी दूर मस्जिदों में घरों में जाना पड़ेगा नमाज अदा करने के लिए। तो इसलिए जगह जगह आज के दौर में मस्जिदें तामीर की गई है। वो इसीलिए तामीर की गई है ताकि लोग अपनी दुनियावी मसरूफियात से थोड़ा सा टाइम निकाल के 5 वक्त अजानें दी जाती है, इमाम जो होते हैं वो अजान देते हैं। वो इसीलिए देते हैं कि आओ नमाज की तरफ। मस्जिद अजान के अल्फाजों के मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा कि आओ नमाज की तरफ अजानें दी जाती हैं। तो फिर लोग जो दीनदार लोग होते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला का खौफ और डर होता है, तो वो अपने कारोबार से वक्त निकाल कर मस्जिद की तरफ जाते हैं और वहाँ जाके वो इबादत करते हैं। तो इसीलिए मस्जिद की तामीर की गई है ताकि लोग 5 वक्त इकट्ठे होकर बाजमात नमाज अदा कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मक्के से हिजरत की तरफ आए थे तो उन्होंने भी सबसे पहले मस्जिद नबवी की ही तामीर की थी, यही सोच के साथ कि लोग इकट्ठे होकर यहाँ पे क्या करेंगे, इबादत करेंगे। तीसरे नंबर पे आता है बेटा कि मस्जिद की अहमियत। मस्जिद की अहमियत क्या है, तो इसके बारे में ये है कि इस्लामी माशरे में मस्जिद को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। ये मुसलमानों की इबादत का मरकज़ है। मुसलमान हर रोज़ मस्जिद में 5 मरतबा इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से माशरे में भाईचारे को फ़रोग़ मिलता है। लोग एक दूसरे के हालात से आगाह होते हैं और बाहमी मेल जोल में इजाफा होता है। मस्जिद मुसलमानों का तालीमी मरकज़ भी है। मोहल्ले की मस्जिद में बच्चे कुरान मजीद की तालीम हासिल करते हैं। जुम्मे के दिन खतीब हज़रात लोगों को दीन के मसाइल से आगाह करते हैं। गोया मस्जिद माशरती, इखलाकी और रूहानी तरबियत का मरकज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद तामीर करने की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, जिसका तर्जुमा है
जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद तामीर की, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत में घर बना दिया। तो बेटा इसकी अहमियत के बारे में यही है कि लोग इस्लामी माशरे में मस्जिद की अहमियत इसलिए है कि मुसलमान एक तरफ एक बाजमात 5 टाइम क्या होते हैं इकट्ठे होते हैं और रोज़ होते हैं। ऐसा भी नहीं होता कि हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा मिलते हैं, रोज़ मिलते हैं, रोज़ 5 दफ़ा वहाँ जाते हैं, इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और उससे क्या होता है कि लोग एक दूसरे के मसाइल भी जान पाते हैं। वहाँ जाके किसी को अगर कोई मसले मसाइल होते हैं तो वहाँ पे हमारे से बड़े जो दीन के मामले में जो हमसे ज़्यादा जानते हैं उनसे जाके अपने मसले मसाइल में पूछ लेते हैं। कोई कारोबार के बारे में पूछ लेता है, कोई अपने बच्चों के बारे में पूछ लेता है, कोई अपनी शादी के बारे में पूछ ले, अपने मसले मसाइल वहाँ पूछते हैं और उससे उनको काफ़ी मदद मिलती है अपनी दुनियावी ज़िंदगी को सुधारने में, दीन की राह में। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो दुनिया में रह के सिर्फ दुनिया के ही हो गए, वो ये नहीं सोचते हैं कि दुनिया में रह के हमें अपनी आखिरत भी बनानी है। तो वहाँ जाके वो अपने मसले मसाइल को पूछते हैं और कोशिश करते हैं, जो दीनदार लोग होते हैं जिन्हें खौफ खुदा होता है, वो कोशिश करते हैं कि वो अपने मसले मसाइल को सुलझाए और अपनी ज़िंदगी को दीन की राह पे लेकर जाए। वहाँ लोग मस्जिद इसलिए भी होती है कि वहाँ पे लोग बच्चे जो होते हैं, हमारे मोहल्ले के जो छोटे बच्चे होते हैं, वो शाम के टाइम पे आपने अक्सर देखा होगा कि मगरिब से इशा वहाँ पे जाके बच्चे है ना हिफ्ज़ का पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये मस्जिदें बनाई जाती है कि वहाँ लोग अपनी इबादत कर सके, अपने मसले मसाइल को जान सके और अल्लाह की इबादत कर सके। सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी इसीलिए बनाई जाती है मस्जिद कि लोग इकट्ठे होके वहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ सके और नमाज के अलावा वहाँ अपना जो फ्री टाइम होता है वहाँ जाके उसमें कुरान की तालीम हासिल कर सके, कुरान पढ़ सके। वहाँ पे मस्जिद में जाके आप देखते होंगे वहाँ पे बहुत से मसले मसाइल वहाँ पे तालीम होती है, वहाँ पे कुरान के तर्जुमे के बारे में बताया जाता है, बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो इसीलिए मस्जिद की अहमियत और एहतराम हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो बेटा आप लोग भी अगर नहीं जाते हैं तो कोशिश करें अपनी नमाज़ों को मस्जिद में जाके पढ़ा करें, क्योंकि मर्दों के ऊपर ये ज़रूरी है कि वो अपनी नमाज़ों को बाजमात मस्जिद में जाकर अदा करें। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में कुछ समझ नहीं आया, कोई सवाल हो तो बेटा आप इसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।